Hi everyone, so myself Varun Agarwal and we are in the session 5 of Agile Transformation, which is probably the last session on why Agile is required. So before that we had the 4 sessions in which we talked about how the complexity arises in our society, how the changes coming around us, and how do we need to tackle those changes. So we need a some way of work. We have, we can have the opportunity of learning. We can have the opportunity of experimentation. We can have the opportunity of inspect and adapt, so that we can embrace the changes and we can improve. And that is, that can be done by the agile mindset and agile way of working. So yes, how we will do that? We shall start discussing the same thing. But today, I just need to have I will just show you one example, and I think we will close this loose part, the first L, the loose part, in which we are discussing why the agile is needed and what we can lose, without agile. So in the same lines, I will discuss the practical example. We can relate to this about the entertainment industry and see how the agile mindset is required. So if we talk about our entertainment industry, entertainment एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए. अब बहुत बहुत पहले से, काफ़ी एंशियंट टाइम से देयर वाज द एंटरटेनमेंट. अब जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्न हुई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, तो एंटरटेनमेंट के तरीके भी बदल गए. मतलब अब मूवीज़ वगैरह आने लग गई हैं. तो उसी की बात करते हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो अभी इन मूवीज़ वगैरह की बात करते हैं. अगर हम देखें, सो इंडिया में जब जो फर्स्ट मूवी थी, वो कब रिलीज हुई थी, और वो पहली मूवी कौन सी थी? सो मे बी यू नो और मे बी यू नॉट नो. सो इट वॉज द टाइम इन 1930, राजा हरिश्चंद्र. So that was the first movie which was released in India in 1913, Raja Harishchandra. अब उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, उस समय जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से that was the content and the picturization, and there was no audio at that point of time. But yes, there was something that people can see, and the entertainment can be done. Then उसके बाद थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट होते गए कुछ, मतलब नई टेक्नोलॉजीज भी आई, कुछ हुआ. Then sometime in around 1931, so first sound film. So we know about that in 1931, Alamara was the first sound film with the audio. So कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, कुछ चीज़ें हुई. यहाँ पे और भी मूवीज आई, but these are the milestones, these are the benchmarks. So the first movie was the Raja Harishchandra, and then in 1931 that was the first sound film we have. Then धीरे धीरे इंडिया और आगे बढ़ा. फिर कई सारी चीज़ें हुई, पॉलिटिकल चीज़ें हुई, सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस हुए. सो 1947 से 50 में, सो यहाँ पे इंडिपेंडेंस थी, हम इंडिपेंडेंट हुए. दैन इन 50 में द रिपब्लिक्स. सो वी हैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैड आवर रूल्स एंड एवरीथिंग. सो ये वो एक टाइम था जहाँ पे वो देशभक्ति और ये सारी चीज़ें हो रही थी. दैन लोग उसके बारे में बात कर रहे थे. तो ये वाला एक टाइम था जो, अगर हम कहें 1960 तक का, समवेयर अराउंड, ये वाला वो टाइम था जहाँ पे इस तरह की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह की मूवीज आई, लाइक पूरब और पश्चिम, अब मदर इंडिया. ये वो टाइम भी था जब कुछ मतलब इन हिस्ट्री वी हैव सीन दैट द फार्मर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स हैविंग some conflict. So उस तरह की मूवीज भी हमने देखी, मदर इंडिया टाइप्स, और पूरब और पश्चिम, दो आंखें बारह हाथ. सो कुछ इस तरह का एंटरटेनमेंट वहाँ पे लोगों को था, क्योंकि जो सोसाइटी में हो रहा था वो वहाँ पे वही देखना चाहते थे. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे जो चीज़ें सोसाइटी में हो रही थी वो चीज़ें लोग देखना पसंद कर रहे थे, एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वॉज एडॉप्टिंग दोज चेंजेस. देन जब हम और आगे बढ़े,
we'll talk about 1960 to 1980 or can say 1990. So that was the time कि भाई अब वार कॉन्फ्लिक्ट तो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे थे कि भाई जो जमींदारों और किसानों के बीच के थे या कुछ अनाजों की प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें हो रही थी, पॉलिटिकल चेंजेस और आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या था कि अब जो यूथ थे, जो यहाँ पे बच्चे थे, वो बड़े हो रहे थे एंड अब खाली एग्रीकल्चर से काम चलने वाला नहीं था। दे नीड जॉब्स, दे नीड वर्क। तो अब युवाओं के पास नौकरियां नहीं थी, तो वो एंग्री यंग मैन टाइप्स का यहाँ पे ना एक फेज था कि भाई करने को काम नहीं है। अब तो उस तरह की हमने यहाँ पे मूवीज देखी, दीवार, कालिया, और मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, लोगों के पास कुछ नहीं था, वो तरह की हमने मूवीज यहाँ पे देखी। देन इट वाज द 1991, ये 1990 की हम बात कर रहे हैं। देन इन 1991 इट वाज Narasimha Rao government and we had seen the LPG. So this LPG is liberalization, privatization and globalization. So जहाँ पे Indian markets में foreign companies के लिए दरवाजे खोल दिए गए and बहुत सारे foreign partners इंडिया में आए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई। सो लोगों को कुछ यहाँ पे काम मिलना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके रहने लगे हैं। जब लोग दूसरे प्लेसेस से आ रहे हैं, थोड़ा सा और उसमें जेंडर की इक्वलिटी भी एक कायम हो रही है कि मतलब लड़कियां भी जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाके नौकरी कर रहे हैं, वो पढ़ाई भी उस तरीके की हो रही है। सो देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। अब क्योंकि क्या था, एक जनरेशन तो ऐसी है कि जो एक पिछली सोच में है, एक दूसरी नई जनरेशन है जो जाके मिल रही है एंड दे आर द न्यू रिलेशनशिप्स आर बिल्डिंग। सो वी हैव सीन द लव स्टोरीज काइंड ऑफ थिंग इन 1990 to 2000, the new industries set up, new relationship and the conflict with the families. So these kind of movies we have seen. Then उसके बाद if we talk about 2000 to 2000 let's say 15, so ये वो टाइम था जहाँ पे the metros were set up and there are the metro kind of movies are running. So page 3, metro, corporate. So we have seen the corporate culture because this is the time, this is the duration जहाँ पे ये सारे कल्चर बहुत तेजी से डेवलप हुए। तो हमने यहाँ पे उसी तरह की मूवीज देखी। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऑडियंस है, जिसको ये एंटरटेनमेंट चाहिए, वो they need the bold content। अब उनको ये वाला content नहीं चाहिए जो यहाँ पे हम देख रहे थे। अभी यहाँ तक क्या हो रहा है कि कुछ बोल्ड कंटेंट होता है, वेदर इट इज ऑडियो और इट इज वीडियो, तो सेंसर बोर्ड आके अपनी कैंची चला देता है कि भाई ये चीज़ रिलीज नहीं हो सकती ऑन द टीवी एंड समथिंग। बट इस ऑडियंस को यहाँ पे चाहिए, जो ये ऑडियंस अब यहाँ पे चल रही है, जो ये हमारे टाइम है, हमें चाहिए बोल्ड कंटेंट, चाहे वो ऑडियो चाहे वो वीडियो। तो क्या हुआ कि नई तरह की चीज़ें फिर आनी शुरू हुई। अब वी सी द OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो उतना ज़्यादा कट नहीं है, जो सेंसर बोर्ड का कट यहाँ पे हुआ करता था। एंड वी कैन सी मच बोल्डर कंटेंट, चाहे हम बात करें मिर्ज़ापुर की बात कर लें, चाहे हम और किसी भी वेब सीरीज़ की बात कर लें, तो हम ये वेब सीरीज़ यहाँ पे देख रहे हैं। वी आर नॉट सीइंग दोज मूवीज, वी आर सीइंग दोज मूवीज बट we are liking these OTT platform because they are providing the content which we need actually, which we want to watch, which we want to hear. So that's how the entertainment industry is adapting the changes. अब यहाँ से it started from the Raja Harishchandra and coming to the Mirzapur. There are a lot of changes which that industry has seen and the audience has been changed. Audience को भी कुछ और चाहिए, तो इन चेंजेस को एम्ब्रेस करना, इन चेंजेस के हिसाब से कंटेंट को डेवलप करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और हुई है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मूवीज, सो देयर आर द फ्यू प्रोडक्शन हाउस who are creating, who are producing the movies, but on OTT there are very different people, so many people are releasing their content on OTT. So वो सारी क्रिएटिविटी, जिन लोगों में क्रिएटिविटी है, दे आर ऑल्सो डूइंग द एफर्ट्स एंड वी सी दोज content. So that's how the entertainment industry is changing and that's how they are producing the content as per the need of the audience, as per the taste of the audience, and that's how the Agile works. So it
it might not be good if we are following the traditional way of doing the things, developing the traditional content. But yes, as per the time, as per the audience, we need to change our vision, and when we need to change our vision, our product needs to be changed, and there is a different way of work required. The agile mindset is required, where we want to embrace the changes which are happening based on the society. So that's how this whole place, whole thing takes place, and that's how the agile can help. Agile mindset can help in achieving those changes. So this is the session 5. So till date we have the 5 sessions, and we talked about why the agile is required in today's time. So we saw we are not living in the same time which was the 50 or 60 years earlier. There are so many things have been changed. बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आई है, चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत फास्ट हो गई हैं, लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं. तो जब सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई तो वो जो तरीके पहले काम करते थे वो अब तरीके काम नहीं करते. एंड दैट्स वाई द एजाइल माइंडसेट इज रिक्वायर्ड टू एम्ब्रेस दोज चेंजेस. अब एजाइल इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करेगा? एजाइल अपने आप में है क्या? कि हम बात करते हैं कि भाई एजाइल ये करेगा, एजाइल है क्या? अभी तक हमें नीड समझ में आई है कि भाई ठीक है, चलो दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत है, एजाइल करेगा ये काम, बट एजाइल है क्या? व्हाट इज एजाइल एंड हाउ एजाइल कैन हेल्प अस? सो नाउ we will talk about this thing, that how agile can solve your problems. अभी तक हमने ये चीज डिस्कस करी है, lose what we are losing without agile, and then we will start discussing the how agile will solve these problems and what is agile. So I'll see you in the session 6, where we'll start what is agile, and then we'll start talking about how agile can solve these problems. And I think after having 3-4 sessions on this, then we will go for the implementation part, that is the educate. So that's the plan. I'll see you in the session 6. Thanks everyone.